हेलो दोस्तों, आज मैं आपको CISF ASI एग्जीक्यूटिव LDC 2019 एग्ज़ाम जो 9 फरवरी 2022 को एग्ज़ाम हुई थी, उसका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी GI एंड रीजनिंग का पोर्शन हल करवाता हूं, जो इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1, 1000 विद्यार्थियों वाले कक्षा के चार विभिन्न परीक्षाओं के प्रदर्शन से संबंधित नीचे दी गई सूचनाओं का अवलोकन करें। परीक्षा 1, 2, 3, 4 है। औसत अंक इनका 60, 60, 70, 80 है। अंकों का प्रास 30 से 90 है पहला में, दूसरा 45 से 75, तीसरा 20 से 100 और चौथा 0 से 100। यदि एक विद्यार्थी प्रत्येक चारों परीक्षाओं में 74 अंक प्राप्त करता है तो निम्नलिखित किस परीक्षा में उसका तुलनात्मक प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। इट मीन्स फर्स्ट में मान लो 30 से 90 वाली में उसने 74 अंक प्राप्त किए, दूसरी में 45 से 75 वाली में उसने 74 अंक प्राप्त किए, दूसरी में, तीसरी में 20 से 100 वाली में उसने 74 अंक प्राप्त किए और चौथी में 0 से 100 वाली में उसने 74 अंक प्राप्त किए। लेकिन अगर दूसरा नंबर परीक्षा में देखें तो 75 में से उसने 74 अंक प्राप्त किए, तो इसलिए ये परीक्षा किसका प्रदर्शन अच्छा रहा, तो इसमें परीक्षा बी में यानी परीक्षा नंबर 2 में अच्छा रहा, तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट है, बी आएगा ऑप्शन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मेडिकल को DEMILAC लिखा जाता है तो उसी कोड में सब्जेक्ट को क्या लिखा जाएगा। इसमें क्या कर रखा है, MED, फिर I जो है बीच में मिडिल, 3 पहले छोड़ दिया, 3 बाद वाले और मिडिल वाले जो को त्यों रख दिया, तो इट मीन्स जे तो जो को त्यों आएगा। लेकिन MED से D को पहले ले लिया, E को बाद में, फिर इसके बाद में M ले लिया। उसी प्रकार अपन ले लेंगे BUS, तो BUS इन आ रहा है पहले में और तीसरे में आ रहा है, सब में आ रहा है। लेकिन आगे देखते हैं जे आएगा, तो लिख लेते हैं इसको, अपन ऐसे लिख सकते हैं BUS, फिर आएगा जे, फिर लास्ट से उठा लिया TC और E, क्या ले लिया, TCE। तो इसका अकॉर्डिंग ऑप्शन आ गया अपना BUS J TCE, ऑप्शन सी करेक्ट है, ये हो गया ऑप्शन सी करेक्ट, ये हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें निम्नलिखित रेखा चित्र को अवलोकन करें तथा उस हिस्से को बतलाएं जो उन महिलाओं जो कि रोजगार में हैं लेकिन अविवाहित हैं को प्रदर्शित करता है। तो विवाहित मतलब विवाहित, अविवाहित हैं, अनमेरिड हैं और रोजगार है और महिला हैं। तो रोजगार और अविवाहित यानी रोजगार महिला, देखो पहले तो महिला होनी चाहिए, ये महिला है पूरी, यानी कि फिर रोजगार होना चाहिए उनके पास, ये है। तो इसमें क्या आ रहा है आपका, और ये विवाहित नहीं होनी चाहिए, तो 2 ऑप्शन से आ रहा है इसमें कि ए ऑप्शन करेक्ट है। 2 महिला ये ऐसी हैं जो रोजगार में भी हैं और महिला भी हैं लेकिन विवाहित नहीं हैं, तो इसका ऑप्शन अपना ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ शब्दों को कूट भाषा में लिखा गया है लेकिन उसके लिए कोई निश्चित कूट निर्देश नहीं है। आप अपने निर्णय क्षमता का प्रयोग करते हुए लिखे हुए शब्द संख्या को बताएं जो प्रश्न में दिए हुए सर्वाधिक अच्छी तरह से प्रदर्शित होती हो। इसमें क्या है, रडार है, रडार। नेक्स्ट है RUDDER, देखिए इसमें डबल डी यानी कि 2 बार, जैसे रिपीटेशन क्या हो रहा है, पहला और दूसरा चलो कोई बात नहीं है, लेकिन तीसरा और चौथा देखो डबल टाइम हो रहा है। तो ए ऑप्शन अकॉर्डिंग देखते हैं, पहला दूसरा ए में अलग अलग है लेकिन तीसरा चौथा सिमिलर है, तो उसी प्रकार ये हो गया। तो आर का ऐसे 2 तरीका होता है, ये आर का S 1 बढ़ा दिया, U का V, D का E, D का E का F और R का S, तो ऑप्शन इसमें ए करेक्ट बैठता है। इस अकॉर्डिंग हल कर सकते हैं, इसमें +1 करके ऐसे हुआ, ये ऑप्शन ए आ गया। और दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, क्योंकि बीच में डबल आ रहा है, तो डबल देखो सब में ऑप्शन में है ही नहीं, एक के अलावा, तो ये 2 तरीके से हल हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न के ही प्रतिमान का अनुसरण करते हैं, प्रश्नवाचक की जगह की पूर्ति हेतु सही विकल्प का चुनाव करें, यानी 4 × 4। इसमें क्या है, पहले 4 और 4 को क्या करते हैं अपन ने जोड़ लिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की बात है, 4 + 4, इनका क्या कर दिया, जो अगली संख्या उसको
घात लगा दी, तो 4 4 8 और 8 गुणा 2 कर 8 8 मतलब 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, 64 आएगा ये। उसी प्रकार 2 + 3, 2 + 3, फिर घात कितनी है नीचे 3, ये नीचे वाली संख्या ना, ये नीचे वाली घात है। तो 3 2 3 5, 5 घात 3 मतलब 125। इसी प्रकार 2 + 3 नेक्स्ट है लास्ट में 2 + 3 की घात 4, तो 2 3 5, 5 की घात 4 का मतलब होता है 55 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625। तो इसके रिगार्डिंग आंसर क्या होगा अपना, आपका आंसर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही घन के 3 दृश्य नीचे दर्शाए गए हैं, यानी त्रिभुज, फिर ये एस दिखाया गया है। त्रिभुज के विपरीत तरफ वाला कौन सा है? ऐसे प्रश्नों में क्या करना है आपको कि सिमिलर त्रिभुज के विपरीत कौन कौन सी हो सकती है, तो इनकी आप देख लो कि त्रिभुज के सामने सभी में मिल गए। त्रिभुज के सामने ये ऐसे उठा लो इसको, त्रिभुज के सामने ऐसे बना लेते हैं इसको। त्रिभुज के सामने कौन कौन सी आ रही है देखो, त्रिभुज के बराबर जो साथ साथ वाली, त्रिभुज के साथ साथ में देखो, ये तो सर्किल आ रहा है ना, गुणा भी आ रहा है ये भी, और त्रिभुज के साथ में एक आयत भी आ रहा है, आयताकार आकृति आ रही है, एक पंचभुज भी आ रहा है, ऐसे ये पंचभुज भी आ रहा है। और अब बचा कौन, 2 2 4, 2 2 4 बचा कौन त्रिभुज के, यानी क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं आ पाया त्रिभुज के सामने, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, तो यही चिन्ह है, मतलब ये प्रश्नवाचक ही इसका आंसर होगा, इसके विपरीत यही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 7 से 8, 7 एवं 8। एक ही पासे के 3 स्थितियाँ निम्न प्रकार हैं। ऐसे प्रश्नों में वही सेम मिलाना पड़ेगा अपन को। आईसी के ठीक विपरीत उल्टे मुख पर कौन होगा, तो इसमें ऐसे ही कंपेयर करने पर आईसी के सामने कौन कौन हैं, लेकिन कौन सा नहीं आया। तो देखिए इसमें आईसी लिख लेते हैं इसको, ICA के सामने कौन कौन आ गया लेकिन एक नहीं आया। तो आईसी के सामने देखिए इसमें BHU और ICWA ये आ गए, लेकिन इसमें ICFAI ये नहीं आया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन 7वें में ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT के ठीक विपरीत उल्टे मुख पर कौन होगा। तो IIT के ठीक विपरीत उल्टे मुख पर कौन होगा, इसमें ऑप्शन ये है इसका ICWA। तो इसमें ICWA ऑप्शन नहीं है, तो इसका डी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। देखिए इसमें 3 है, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, बीजगणित, ये सभी क्या है गणित के भाग हैं, इसलिए गणित ही इसमें डिफरेंट होगा। अनुराग के विक्रम से 40 मीटर दक्षिण है। देखो इसमें दिशा बना लो आप पहले, ऐसे ये बना लिया, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो ये कह रहा है 40 मीटर अनुराग विक्रम से, ये विक्रम है मान लो, ये विक्रम बैठा है, और अनुराग विक्रम से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम इधर हुआ है, ये दक्षिण है ही, दक्षिण पश्चिम कितना हुआ 40 मीटर हुआ, ये कौन, अनुराग। अब है इसमें विक्रम, विराग, चिराग, चिराग विक्रम से, ये विक्रम है, चिराग विक्रम से 40 मीटर दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व होया, तो 40 मीटर यहाँ आ गया, कौन आ गया, ये चिराग, ये चिराग आ गया यहाँ। तो ये बोल रहा है कि तो बताओ चिराग अनुराग से, ये चिराग है अनुराग से किस दिशा में, तो इधर कौन सी दिशा होती है, पूर्व होती है, तो पूर्व होगा, सी ऑप्शन का करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यदि 16 प्लस ये चिन्ह बन रहा है 27 बराबर 48 हो तो, एवं ये ऐसे रिलेशन दे रखा है, तो नेक्स्ट इसमें एक रिलेशन घुमा मतलब छुपा पड़ा है। इसमें इस प्रकार है, यानी कि 1 + 6, पहले सबको जोड़ लेंगे अपने को, 1 + 6 + 2 + 7, यानी कि 6 और 7 और 2 9 और 7 16, यानी कि सबको जोड़ लिया, 1 + 6 + 2 + 7, यानी कि इनका टोटल कितना आ गया सबका 16 आ गया। 7 और 2 9 और 7 16, 16 गुणा 3 कर लिया अपन ने, 16 गुणा 3 करने पर क्या आया 48 आ गया। उसी प्रकार 2 + 1 तो जोड़ लो, 2 + 3 5 और 3 8 और 9 17 और 18, 17 गुणा 3 करेंगे, सबको गुणा 3 करना पड़ेगा, 51 आ गया। इसी प्रकार 2 + 5 7 हो गया, 7 और 4 11 और 8 19, और 19 गुणा कितना करेंगे अपन बाद में सबको 57 आ गया, 19 57, यह ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की तस्वीर की
एक एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, इंगित करते हुए अलका ने कहा, वह मेरी बहन मतलब मैं खुद लगा लो, मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है। यानी कि मेरी बहन मतलब मैं खुद मान लो, वो खुद ही है, अलका ये मान लो। उसके अलका का पिता मतलब खुद का पिता का एकमात्र पुत्र मतलब अकेला भाई उसका है। एकमात्र पुत्र कौन है? उसका एकमात्र पुत्र होगा तो हो सकता है वो दोनों बहन है, और एक उसका बेटा है मतलब पिता का, तो उसका खुद का क्या हुआ, वो भाई हुआ। तो उस व्यक्ति का अलका से क्या संबंध हुआ? ऐसे प्रश्नों को उसमें खुद के ऊपर डिपेंड करके लेके जाना है अपन को। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है AGGRAVAT, इसका क्या होगा? इसमें कोड दे रखा है, तो इसमें क्या होगा? देखो डबल में कौन है, तो ए का मतलब एक हो गया मान लो, जी का मतलब इसमें 4 ले रहा है, जी का मतलब 4, आर का मतलब 5, तो ये क्या हुआ? डबल। देखो एक तो मान लो सिंगल है, लेकिन डबल टाइप में 2 आ रहा है, तो डबल देखो 4 4 भी आ रहा है, लेकिन अब नेक्स्ट मिला है इसमें दूसरे में, तो बी में मिला है, बी में 3 टाइम आ गया 4 4, तो ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि लास्ट से देखो, लास्ट से टी ई के बाद पहले ए आ रहा है, तो ए का मतलब एक ही हुआ, इसमें फिक्स कोड चल रहा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में उनके संबंधों को संतुष्ट करने वाले सही विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ इधर लेफ्ट साइड में, क्वेश्चन नंबर 14 में आगे बढ़ता रहा है कुछ सिक्वेंस में। बाहर है मान लो वर्गाकार आकृति, बाहर है, चारों कोणों पे वर्गाकार है, और फिर बीच में वर्गाकार के अंदर वृत्त हो जाएगा। उसी प्रकार अगले में क्या कर दिया इसने, चारों कोणों पे वृत्त है और वृत्त के अंदर वर्ग कर दिया। उसी प्रकार बोल रहा है ऐसे संबंध ये इसमें होगा, बाहर क्या कर दिया, वृत्त कर दिया, और वृत्त के अंदर ही त्रिभुज बना दिया। अब अगले में क्या होगा, चारों कोणों पे त्रिभुज हो जाएगा, चारों कोणों पे त्रिभुज होगा और त्रिभुज के अंदर वृत्त हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें ए आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 15 से 17 निम्नलिखित प्रश्नों के ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनमें से उत्तर दीजिए। इनको आप केयरफुली पढ़ो। बल्लेबाज, 6 बल्लेबाज है, सहवाग, गंभीर, द्रविड़, धोनी, युवराज एवं तेंदुलकर एवं 4 गेंदबाजों प्रवीण। बल्लेबाज 6 बल्लेबाज और गेंदबाजों कितने, इतने ये के एक बेंच से 6 खिलाड़ियों का एक दल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लीग में हिस्सा लेने के लिए चुना जाता है। चयन की कुछ शर्तें इस प्रकार है, गंभीर एवं धोनी एक साथ होना है, गंभीर और धोनी एक साथ होना है, ऐसे लिख लो इसको। द्रविड़ आरपी सिंह के साथ नहीं जा सकते, तेंदुलकर सहवाग या धोनी के साथ नहीं जा सकते, तो ये प्रवीण व कपिल देव को एक साथ होना है, प्रवीण ईशान के साथ नहीं जा सकते, सहवाग एवं युवराज को एक साथ होना है, तो इनके जोड़ा बना लीजिए यहाँ पर लिख कर, कैसे इसमें यहाँ लिख करके जोड़ा बना लो इसमें कि कौन कौन जा सकते कौन कौन नहीं जा सकते। फिर आगे क्वेश्चन छांटते हैं इसमें से, जब तक अन्यथा न कहा जाए उपरोक्त शर्तें इसी प्रकार सभी प्रश्नों के लागू होती हैं। यदि 4 सदस्य जिसमें युवराज शामिल है को बल्लेबाज होना है एवं एक गेंदबाज कपिल देव को होना है तो टीम में सम्मिलित होंगे। इसमें टीम में कौन कौन सम्मिलित होंगे इसको देखिए आप, इसमें होगा ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सहवाग, गंभीर, धोनी, युवराज, कपिल देव, इंसान ये रहेंगे, मतलब इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग। आप और पढ़ लेना केयरफुल्ली इसको, कैसे हल होगा ये। अगला क्वेश्चन है 16, यदि कम से कम 3 सदस्य गेंदबाज होने हैं एवं द्रविड़ आरपी सिंह के साथ टीम में जाने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन आरपी सिंह सहवाग के साथ टीम में जाने से मना करते हैं, तो टीम में सम्मिलित होंगे। तो इसमें कौन कौन होंगे सम्मिलित? 16 नंबर में आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये डी ऑप्शन आया इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि द्रविड़ से को सम्मिलित करके 3 सदस्य वाले बल्लेबाज होते हैं तो ईशांत प्रवीण के साथ टीम में होने के लिए सहमत होते हैं, तो परंतु तब युवराज ऐसा करने के मना करते हैं, तो टीम के दूसरे खिलाड़ी कौन से होंगे? तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन अपना ऑप्शन करेक्ट होगा, ब्रेवो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्रत परिश्रम व्यक्तियों को लिख लीजिए। इसमें परिश्रमी B4 लिख लेते हैं इसको, परिश्रम हो गए व्रत P,
एवं क्यू बुद्धिमान व्यक्तियों को दर्शाता है, आर सच्चे व्यक्तियों को दर्शाता है, एवं एस ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाता है। तो कौन से क्षेत्र उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो बुद्धिमान, ईमानदार एवं सच्चे एवं परंतु परिश्रमी नहीं है? तो पी के अंदर कौन सा नहीं है, बाकी सबके अंदर है। ऐसे देखते हैं अपने इसमें देखने के लिए अपन को ये करना पड़ेगा, पहले काट लो सबको। पी के अंदर नहीं आना चाहिए, बाकी सबके अंदर आना चाहिए। तो देखते हैं इसमें से घुमा लो उसको, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है। तो एकमात्र ये कौन सा हुआ इसमें, ऑप्शन उठाते हैं ऊपर, एकमात्र इसमें कौन सा हुआ आपका उत्तर 18 नंबर में। मैं काट देता हूँ, यानी कि खाली पी के अंदर नहीं होना चाहिए वो, इसके अंदर, बाकी सबके अंदर होना चाहिए। तो देखिए इसके अंदर है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर, इसके अंदर और इसके भी अंदर। ये 6 हुआ एकमात्र, बस ये घोड़ा 6। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। ऐसे हल करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है मानव निम्नलिखित में से 19 से 22 तक सदस्य हुए हैं, इनमें रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किया है। रेखा चित्र की पहचान है और संबंध को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से प्रतिनिधित्व करता हो। यानी कि मानव भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी, ये उसका ऑप्शन अपन बना कर देख लेते हैं। इसको सपोज करो ये पूरा क्या है, मानव जाति है, और इसके अंदर ये पूरा मानव है, मानव, और इसके अंदर क्या है, कुछ भारतीय हैं और उसके कुछ क्या है, कोई खिलाड़ी हैं। तो ये भारतीय और ये खिलाड़ी हो गए, ये फुटबॉल खिलाड़ी, फुटबॉल खिलाड़ी। तो ऑप्शन ऐसा आपका ऑप्शन किस में आ रहा है कि डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ये वर्ड डी, यानी कि ये फिगर डी में है ऐसी, तो इसका डी ऑप्शन होगा। बीच में दुग्ध उत्पादन, दही, संतरे। तो मान लो सपोज करो कि ये दुग्ध है, ये है दूध है, दूध से क्या बनता है, दही बनता है, और ये संतरे क्या है, अलग बात है। तो यानी कि एक गोला, फिर उसके अंदर गोला और एक गोला बाहर, तो बी मारा है, ये बी। तो ये दुग्ध, इसमें आंसर ऑप्शन क्या है आपका, बी आया, ये बी। अब ये बोल रहा है छाते हैं, लाल हैं, कपड़े हैं, छाते। सपोज करो ये क्या हुआ 21 नंबर में, ये छाते हैं, उस लाल कपड़े होते हैं, और वो क्या होते हैं, लाल भी हैं वो छाते और कपड़े के बने हुए हैं। तो ये ऑप्शन सही होगा, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी इसका, इसमें नहीं, सी ऑप्शन आ रहा है आगे। इसमें 21 नंबर में सी आ रहा है आपका, 21 में ऐसे आकर सी आ रही है। संगठन प्रबंधक, देखिए सपोज करो ये है, ये क्या है, संगठन है, ये पूरा घोड़ा क्या है, संगठन का है। इसके क्या है, इसके अंदर एक प्रबंधक बैठा है, और जंगल क्या अलग कैटेगरी है। तो ऐसा ऑप्शन आपका बी में आ रहा है, ये सभी, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोर्स भौतिकी से प्रारंभ होना चाहिए, इसको मैं बना देता हूँ पहले आपको, फिर समझा दूंगा आपको इस तरह में। देखिए मैंने आपका ये बना दिया हुआ है। 11 तारीख को फिजिक्स पढ़ेगा, और उस दिन क्या है, सैटरडे है, फिर 12 तारीख को संडे की लीव हो गई। आप इसको बना लीजिए, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, क्योंकि मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा तो ये हट जाएगा। तो 12 तारीख को क्या है, संडे है, ये संडे हो गया, और ये छुट्टी का दिन है। फिर 13 तारीख को मैथ पढ़ेगा, मंडे है। 14 तारीख को बॉटनी पढ़ेगा और ट्यूसडे है। फिर 15 तारीख को तर्क पढ़ेगा, वेडनेसडे है। और 16 तारीख को जीके पढ़ेगा, थर्सडे है। और 17 तारीख को जूलॉजी पढ़ेगा, फ्राइडे है। और 18 तारीख क्या पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा, सैटरडे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये सभी पढ़ने के बाद, ये 6.7 इनको पढ़ लिया, उसके बाद मैंने आपको ये बनाया हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से क्या है, आपको उसको रिवाइज करके देख सकते हैं आप, क्योंकि उसको मैं आगे बढ़ाऊँगा तो मिट जाएगा ये। तो उत्तर देते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या है, मिट जाएगा। तो देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, मंगलवार को कौन सा विषय आयोजित किया जाएगा? तो मंगलवार को कौन सा किया जाएगा, ट्यूसडे को बॉटनी। बॉटनी कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें 23 में? बॉटनी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति कौन सा हमारा है, ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है आपका, ये लगा लीजिए इसमें ऑप्शन, ऐसे लगा देता हूँ मैं आपको, ये ऑप्शन करेक्ट है। आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी उसको, अगर नहीं ली तो वापस थोड़ा सा पीछे जा करके इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर इसको पढ़ के
उत्तर देना है अपन को, ए ऑप्शन सही है। दूसरा है कौन से दो विषय एक ही दिन में पढ़ेंगे, कौन से दो विषय एक ही दिन पढ़ेंगे। तो एक ही दिन देखिए अब इसमें दो बार दो कौन आ गया, एक ही दिन मतलब सैटरडे दो बार आया है। तो देखिए इंग्लिश और फिजिक्स, 11 तारीख को फिजिक्स है और 18 तारीख को इंग्लिश है। तो इंग्लिश फिजिक्स इसमें आंसर होगा, यानी इंग्लिश फिजिक्स के ऑप्शन में भौतिकी एवं अंग्रेजी सी आएगा इसमें, ऑप्शन करेक्ट है, ये सी होगा। समझ लेना इसको, अच्छी तरह समझ कर आपको हल करना है। अब है किस विषय का आयोजन बुधवार को किया जाएगा। तो इसमें देखिए बुधवार को कौन सा आयोजन किया जाएगा, इस चार्ट में देखो आप जल्दी। बुधवार को आएगा तर्क का आएगा, ओनली तर्क, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क विज्ञान एवं अंग्रेजी के मध्य कुल कितने विषय हैं। तर्क विज्ञान एवं अंग्रेजी के मध्य, तर्क विज्ञान एवं अंग्रेजी के मध्य। तो देखिए अंग्रेजी और तर्क के मध्य इतना, अंग्रेजी तर्क के बाद में जी के आ रहा है, वनस्पति विज्ञान आ रहा है और जी फिर बाद में इंग्लिश है, तो दो ही विषय उसके बीच में हुए। तो ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, दो, ये हो गया। दो कौन कौन उनका नाम भी देख लो, जूलॉजी और जीके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 से कंप्लीट हो गए। 27 नंबर क्या बोल रहा है इसमें, यानी कि 540 अंक का टोटल पेपर है ये, और इसमें ये आपको दिखा रखा है। तो क्या बोल रहा है इसमें ऑप्शन, सामाजिक विज्ञान एवं गणित के मध्य अंकों में अंतर उतना ही है जितना निम्न के मध्य है। इट मीन्स पहले देखो सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस एवं मैथ। तो सोशल साइंस कहाँ पे, ये रहा सोशल साइंस, कितना है सोशल साइंस का, सोशल साइंस एस में 55 डिग्री है, 55। और क्या बोल रहा है मैथ में कितना है, 80 है, मैथ में कितना 80। थोड़ा वीडियो लेने में उसका स्क्रीनशॉट में दिक्कत आई थी, तो ये थोड़ा 80 है, कन्फर्म है 80 है। तो 55 और 80 का अंतर कितना हुआ देखो, लिख लेते हैं अपन इसको। इसका अंतर हुआ 25 का, यानी कि 80 और 55, इनका अंतर हुआ 25 का। अब आप देखो 25 डिग्री का हुआ। उसी प्रकार साइंस और हिंदी में अंतर कितना है देखो, 65 और 90। तो 90 और 65 का अंतर हुआ वही 25, यानी कि 90 साइंस है और माइनस हिंदी कितना है 65, डिफरेंट कितना हुआ 25 का। तो यही बोल रहा है कि इसके जितना अंतर इनमें उतना अंतर दूसरी में होगा। अगर मान लो अपन गणित को इंग्लिश को और लें, इंग्लिश और साइंस को लें तो इसमें 20 का अंतर है। अगर मान लो मैथ और इंग्लिश को लें तो इसमें कितना अंतर है, 10 का अंतर ही है। अतः आपका आंसर हिंदी और साइंस होगा। तो हिंदी और साइंस देखिए किसी में ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। हिंदी और साइंस, हिंदी और साइंस है क्या किसी में, 27 नंबर क्वेश्चन में मेरा बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बी ब्रेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर को जांच करिए कि अगला इसमें आंसर क्या होगा। इसके जैसे बढ़ता जा रहा है, इसका उत्तर क्या होगा इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें क्या कर रहा है कि क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं, इसलिए देखना है आपको कि उल्टा हुआ है, मतलब ये क्लॉकवाइज हो रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ये आकृति, यानी कि पहले यहाँ थी फिर यहाँ बढ़ गया जैसे। इसमें देखिए स्टार जैसा साइड में आ गया, क्लॉकवाइज घूमता जा रहा है। इस प्रकार एट लास्ट आपका ऑप्शन क्या होगा, उसमें उत्तर हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन सही होगा आपका, इसमें बी ऑप्शन लगा लीजिए, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिगर में उत्तर में क्या दिया हुआ है कि अगला इसका क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा कट गया था, इसको मैं आपको मोबाइल में बता रहा हूँ दूसरा में। पहले क्या है, ये फिगर स्टार वाली एक कदम क्लॉकवाइज आगे बढ़ गई, क्योंकि एक में ये ऊपर थी फिर बाद में साइड में गई, ये मुख जैसा साइड नीचे आ गया, ऐसे बढ़ता रहा है, यानी कि ये ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है ये ऐसे। तो नेक्स्ट में जाके कहाँ हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे यहाँ पे जाके कौन सी आकृति हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन इसमें 28 में बी ऑप्शन सही है इसका करेक्ट, क्योंकि नेक्स्ट में जो स्टार जैसा है ये जो है ना, ये स्टार ये यहाँ पर आ जाएगा इस जगह में। तो इसमें ऑप्शन बी में ओनली बी ऑप्शन बी में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 29 में ऐसे हो रहा है। पहले ये जो आकृति है ये यहाँ गई और यहाँ वाली यहाँ गई और यहाँ वाली ये गई, उसी प्रकार इसमें उल्टा हो रहा है सबका। तो उल्टा का अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या आएगा आपका, देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका होगा इसमें ए। 29 में क्या होगा, ए होएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका।
क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसमें फिगर देख लीजिए पहले, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ये क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्वेश्चन कट गया, रफ कार्य करने के लिए इसको हमने मिटा दिया गया था। तो ऐसा क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रखा है आपका, देखिए मैं बताता हूँ आपको कि पहले ये जो इक्वल का चिन्ह है, इक्वल वाला ये जो चिन्ह था, ये उठ करके अगली में यहाँ पे आ गया, और ये स्टार ये है ना, ये बिंदी, ये बिंदु यहाँ का यहीं है, जो को तो ही रहेंगे, बट अगला प्लस का क्या हो गया, अगले में माइनस हो गया। उसी प्रकार अगले में आप देखो, यहाँ से उठा करके फिर इसको यहाँ दे दिया, इस पॉइंट पर दे दिया, और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क में, अब ये जो है ना, ये बराबर कट रहा है, बराबर ए इज नॉट इक्वल टू, ये ऊपर चल जाएगा यहाँ पे, और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ऐसा फिगर देखिए आप, इसमें कौन से मारा है फिगर, मात्र इसमें आ रहा है ये ए में आ रहा है, बाकी सब में देखो प्लस है, और कोई प्लस मीटर नीचे प्लस भी हटा दिया इसने, लेकिन एकमात्र ए ऐसा है जिसमें हटाया नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। 5 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया, प्रत्येक ने भिन्न अंक अर्जित किया। नैना ने मीना से ज़्यादा अंक अर्जित किया, कमला ने प्रवीण से कम परंतु नैना से ज़्यादा अंक अर्जित किए। अनुज का अंक मीना और नैना के बीच में था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा क्रमशः उच्चतम एवं न्यूनतम अंक दर्शाता है? इसको रेखा बना लेता हूँ मैं, आपको इस प्रकार बनाकर दिखा रहा हूँ। आप देखिए इसमें देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने बना दिया आपका कि P4 क्या है, नैना, N फॉर नैना, M फॉर मीना, और K फॉर कमला हुआ है इसमें, प्रवीण P फॉर प्रवीण हो गया मान लो से, और अनुज A फॉर अनुज। तो ये आपको दर्शा दिया कि सबसे ज़्यादा अंक किसके, P फॉर प्रवीण, फिर है प्रवीण, इसके बाद में कौन है, कमला, कमला के बाद में सबसे मतलब कम नैना के हैं, नैना से कम अनुज, नैना अनुज का है, अनुज के बाद में मीना का है। तो ये देखिए उच्चतम एवं निम्नतम, ये बोल रहा है उच्चतम सबसे ज़्यादा कौन है, पी प्रवीण, और निम्नतम कौन है, मीना। तो प्रवीण और मीना कहाँ हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है ये आपका, डी आंसर होगा। इसको बना के स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका सीक्वेंस का, इससे आपका सभी प्रश्न हल होंगे। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 33-34 में 6 व्यक्ति UVWXYZ एक का खेल खेल रहे हैं, एक खेल ताश का खेल खेल रहे हैं। ग्रुप में यू के पिता माता पिता एवं चाचा थे। ग्रुप में 2 महिलाएं थी, यू और वी। वी जो यू की माता है उसको अपने पति से ज़्यादा अंक मिले। एक्स को वाई से ज़्यादा किंतु जेड से कम अंक मिले। वाई की भतीजी को सबसे कम अंक मिले। यू के पिता को जेड से अधिक अंक मिला, लेकिन वह खेल जीत नहीं सका। तो कौन क्रमशः खेल जीता एवं किससे सबसे अंक मिले, अधिक अंक मिले? तो इसको इस प्रकार बना लेता हूँ मैं आपको, देखिए प्रश्न के अकॉर्डिंग अपने बना ले। देखो यू का क्या है, आगे ये डब्लू है, ये भतीजी है, ये फीमेल है, प्लस मतलब अंकल है इसका, ये डब्लू मतलब ये, माइनस मतलब फीमेल हुआ वी। ऐसे इस प्रकार इसमें देखो सबसे ज़्यादा अंक किसको मिले, सबसे ज़्यादा हुआ वी का, फिर उससे कम डब्लू का, फिर उससे कम जेड का, उससे कम एक्स का, उससे कम वाई का, उससे कम यू का, सबसे कम यू का है। तो कौन क्रमशः खेल जीता एवं किससे सबसे कम अंक मिले? तो इसमें देखिए 32वें में ए तो खेल जीता, कौन खेल जीता, वी खेल जीता, और यू के सबसे कम अंक मिले। तो ए ऑप्शन इसका आपका करेक्ट है। यह गया अकॉर्डिंग चार्ट अपन ने बनाया फिगर, इसके अकॉर्डिंग इस फिगर की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे अगला क्वेश्चन हल होगा। 33 नंबर, वी का पति कौन है एवं अंकों के आधार पर खेल में उसकी स्थिति कहाँ पर है? तो देखिए वी का पति कौन है, 33 नंबर में डी ऑप्शन सही है, डब्लू है। वी का पति कौन है, डब्लू, और ये क्या रहा, सेकंड नंबर पे रहा, वी सेकंड नंबर, इसका पति है वी का। निम्न से असंगत को चुनिए, चीता, सिंह, भेड़िया, तेंदुआ। तो इसमें भेड़िया क्या है, सबसे अलग होगा, भेड़िया, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक टावर पर खड़ा है और 2 पहाड़ी चोटियों एक जो दूसरे उत्तर में
एक जो उत्तर पूर्व एवं दूसरा जो उत्तर पश्चिम में है देखता है। टावर से दोनों चोटियों की दूरी समान है। वह उत्तर पूर्व की चोटी पर चढ़कर दूसरी चोटी को देखता है। ऐसा करने के लिए वह किस दिशा में देखता है? फिगर बना रहा हूँ आपको, देखिए आप। देखिए मैं आपको फिगर बना दी हुई है। इसमें ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ये दोनों पर्सन है, ऐसे ये ऊपर देख रहा है ये, और ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये P1 पर्सन 1 पर्सन 2, और ये पहाड़ी है, ये यहाँ पहाड़ी है, ये पहाड़ी है। तो ये ऐसे देख रहा है, ये ऐसे देख रहा है इस तरफ, ये डॉट 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 मैंने शो कर दिया आपको। तो ये बोल रहा है कि ऐसा करने के लिए किस दिशा में देख रहा है। तो 35 नंबर क्वेश्चन में आपका डी आ गया, पश्चिम की ओर देख रहा है। क्योंकि ये पूरा हुआ इधर, इधर तो पूरा हो गया, इधर देख रहा है ये, इधर तरफ तो पश्चिम देख रहा है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि TWO स्क्वायर TWO का घात 2 बटे FIVE 5 घात 2 बराबर 9/16। बहुत ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, लेकिन आपको बहुत आसान है ये। देखिए 2 में कितनी डिजिट हैं? TWO, T है, W है और O है, तो 3 हुई। तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9 आ गया, यहाँ 9 लिख दिया बटे। अब 5 में कितने डिजिट हैं? F 1, 2 नंबर पे I है 2, VE, यानी 4 हो गए। कितने लेटर हो गए? 4 लेटर। तो 4 का स्क्वायर कर दिया आपने, ये ऐसे हो रहा है क्वेश्चन, ये बराबर 16। उसी प्रकार आप लास्ट में देखो, वो यानी 1 6 में देखो, SIX में 3 है, तो 3 की घात 2 लगा दी बटे, और 7 में SEVEN 2 2 4 1 5, S है, E है, V है, E है और N है 5, 5 25 हो गया। इसी प्रकार 1 में ONE 1 में 3 हो गए, 1 में कितना हुए? 3 बटे 100 में कितना हुए? HUNDRED 1 2 3 4 5 6 कितना हुए? 7 हो गए बटे 7 की घात 2 बराबर 3 3 9 बटे 4 4 7 7 49, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ऐसे हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घन जो कि एक विशिष्ट गति में है, उनके 3 दृश्य दिए हुए हैं। ए के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें लिख लीजिए आप कि ए के विपरीत, ए के सामने, ए के साथ साथ में कौन कौन आ रहा है, इसमें लिख देता हूँ आपको। देखिए ए के साथ साथ में कौन आ रहे हैं? ए के साथ में देखो, ए के साथ में इसमें आ रहा है के और बी, लिख लो पहले में के बी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में इसमें ए के साथ में नहीं है, ए के साथ में नहीं है, तो इसमें आप लोगों को दूसरे ऑप्शन से उठा लो कि इसमें जो मिल रहे हैं एम के सब, एम के साथ साथ में कौन कौन आ रहे हैं, तो इसमें भी मिल रहा है, एच भी मिल रहा है, पी भी मिल रहा है। तो ऑप्शन इसका आपका 37 में आएगा। इसमें क्या हुआ देखिए, के को अगली स्थिति में घुमाया, ऐसे मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सा, देखिए के को अगली में, के को क्या हुआ, के को वामावर्त इनके आगे घुमा क्लॉकवाइज, तो के इसमें आ गया, आगे आ गया। इसी प्रकार इसमें भी क्या कर दिया, अगले में भी अपन ने इसको घुमाया के को, और फिर घुमाया एक बार और। ऐसे घुमाने पर क्या हुआ इसका, के को 2 बार घुमाया और दूसरी बार भी के को घुमाया। तो इस प्रकार ए के विपरीत कौन सा होगा? ए के विपरीत एच होगा। ए के विपरीत क्या होगा? एच होगा, क्योंकि इसकी पोजीशन अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दी गई अंकों को चिन्ह में दिया गया लिखा गया है, उस विकल्प को चुनें जो दी गई संख्या सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव करता है। तो 5 5 5 3 4। अब देखिए सिमिलर कौन कौन आ रहे हैं, ए और बी में दोनों सिमिलर आ रहे हैं, लेकिन तीसरे नंबर चलते हैं, यानी 5 जैसा ही होना चाहिए, मतलब लास्ट से 2 भी क्या है, उसी जैसा होना चाहिए जो इसमें है। अब देखो बी में मिल रहा है और ए में मिल रहा है, लेकिन बी में क्या हो रहा है, लास्ट में 2 के बाद, लास्ट 2 डिजिट के बाद में अलग अलग हो रहे हैं। तो आपका आंसर इसमें ए करेक्ट बैठेगा। इसका कोड हो गया होगा 55, ऊपर 2 तीर आ गए, फिर 3 का तिरछा नीचे हो गया, फिर 4 का नीचे गया, फिर 5 का डबल वापस ऊपर गए तीर, फिर और 1 का क्या होगा, डबल 1 का ट्रायंगल बन गए। तो ये सिमिलर हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 8 लड़के एक कतार में बैठे हैं, राजू राकेश के ठीक उसी दाईं ओर तथा शेखर के ठीक बाईं ओर है। शेखर के दाईं ओर 3 लड़के ठीक बाद श्याम बैठा है। राजू और श्याम के बीच में कितने लड़के बैठे हैं? तो देखिए मैं आपका इसका फिगर बना रहा हूँ।
ये बना दिया आपको, देखो इधर साइड सबसे कोने में कौन बैठा है, राकेश बैठा है, ये राकेश, ये राजू, ये शेखर, फिर इनके बीच में 3 और बैठे हैं, 1 2 3, फिर श्याम बैठा है। तो ये बोला राजू और श्याम के बीच, राजू और श्याम के बीच कितने लड़के हैं, वेरी राजू, राजू ये रहा, और श्याम, श्याम कहाँ पे है, लास्ट में है। तो इनके बीच में कितने लड़के हैं, एक शेखर बैठा है, 2 3 4। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा आपका 39 में, 39 में बी ऑप्शन करेक्ट है, 4 लड़के बैठे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, इतने को इतना लिखा जाता है, तो इस 7 को क्या लिखा जाएगा। 40 नंबर में देखिए आप जाएंगे, इसको 23 है, ये कितना है 23, यानी कि डबल क्रॉस और 1 2 3, 23 बना 2 कर लिए 46 हो गया। इस प्रकार ये 7 है, कितना ये मैं देखता हूँ आपको, देखिए ये रोमन संख्या में, रोमन में कितना है 7, इसको 7 क्या कर लेंगे अपन को 2 गुना कर लेंगे, बराबर 14 आ गया। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट है इसमें 40 में, क्योंकि ये ऐसे 10 20 और ये 3 23 को डबल किया 46 हो गया। आगे जी ACEG, और फिर इसका ऑप्शन, इसका कोड क्या है BDFH, और फिर इसका समांतर जैसे आगे बढ़ रही है PRTV, तो ए का क्या हो गया B हो गया, अगला बढ़ गया, P का Q बढ़ गया, ये भी सही बात है। Q किस मारा है, A और B और D मारा है, लेकिन C का मतलब D, तो R का मतलब S, RS। तो देखिए अब सब ऑप्शन कट गए, खाली B ऑप्शन इसमें रह गया 41 में। तो बी आपका कोड उत्तर सही होगा, क्योंकि देखो 2 ही मिलाना है, ए के बाद में बी मिल रहा है, ए का मतलब बी मिल रहा है, तो पी का मतलब क्यू मिलना चाहिए। ए का बी मिला तो पी का क्यू मिलेगा। इसमें देखिए सी का, अब सी का क्या मिल गया, सी का डी मिल गया, सी का क्या मिल गया डी। तो इसमें अब क्या मिलेगा अगला का, आर का एस मिलना चाहिए, तो बस हो गया क्यू एस। क्यू एस किसमें 2 में, इसमें बी में ऑप्शन में, तो आपको भी करेक्ट होगा, ऐसे करना है सॉल्व। अगला क्वेश्चन है 42 में क्या है, 4 2 6 6 3, ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को क्या करना है, इसको आपको देखिए, इसमें क्या है, इसमें इसने छोड़ छोड़ के बना रखी है। तो 4 का क्या हुआ, 4 में 2 जोड़ दिया तो 6 हो गया। कितने छोड़ दिए बीच में अपन ने, 2 छोड़ दिए, ये 2 छोड़ दिए अपन ने, कौन कौन छोड़ दिए मैं दिखता हूँ, 2 और 6 छोड़ दिया, और ये लास्ट में तीसरा, यानी 1 2 3 4 नंबर लिए 6, फिर 3 छोड़ो, 6 और 2 8, 4 6 फिर 8, और फिर 8 के बाद में 2 10, फिर अगला आ जाएगा 12। तो ये सीक्वेंस नहीं है। फिर 2 को देखते हैं, 2 में 1 जोड़ दिया, 2 और 1 3, क्या हो जाएगा इसमें अगला, ये जुड़ जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा इसका एस, जुड़ते जुड़ते 6 का 3 हो जाएगा, 6 का 9, 6 का 9, 9 का 12, अब 12 का 2 छोड़ दो बीच में, 12 और 3, 6 का 9, 9 का 12, 9 और 3 12, 12 और 3 15। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, ए सही होगा। ये सीक्वेंस बैठेगी तीसरे नंबर पे। दो पहले ही छोड़ दे, कोई काम का नहीं है। तो 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, क्योंकि वो सीक्वेंस में 3 लेनी है, इसमें ये है। इस प्रकार आपका आंसर ए करेक्ट हुआ। थोड़ा सा टाइम इसमें देना है आपको, समझना है इस तरह केयरफुली, जब जाकर सही होगा क्वेश्चन। 43 में देखिए, 43 में क्या कर दिया, 3 गुणा 4 12, 12 गुणा 4 यानी कि 3 गुणा 4, पहली दूसरे गुणा 12 हो गया, आगे 12, फिर 12 को अपन क्या कर दिया गुणा पिछली से कर दिया 4 से, 12 चौक 48। इसी प्रकार क्या करेंगे अपन इसको, देखो यहाँ से यहाँ तक एक सीक्वेंस है 48 तक, फिर ये अगली 4 से 100 तक क्या हुई, अगली उठती है, 4 पंजो 20, 20 और 20 पंजो 100, यानी 20 से उससे पहले वाली गुणा करनी है आपको, 20 पंजो 100, ये हो गया। फिर अपन उतारे 6 पंजो 30 और 3 छिकी 18, 30 गुणा 6 से करेंगे 18 हो गया। उसी पर आप लास्ट वाले उठा लेंगे अपन उसको, तो 6 संतो 42 और 42 संतो गुणा करेंगे, 42 गुणा 7, 42 गुणा 7 करने पर कितना जाए, 7 दूनी 14 4 लगे, और 7 चौक 28 रहे 29, 290, 7 दूनी 14 4 लगे, 7 चौक 28 1 29, यानी 7 संतो 42, 42 गुणा 7, 42 गुणा 7 करने पर क्या आएगा, इतना आया। तो इसमें आपका आंसर आ गया, देखिए, तो देखिए 294 सी में आंसर सही हो रहा है इसका आपका, तो इस ईयर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 44 एवं 45 में देखिए, प्रश्नों में
उस विकल्प चुनिए जो प्रथम शब्द को पूर्ण करता हो, दूसरा शब्द उससे आरंभ होता हो, कोष्ठक में दिए गए बिंदु अक्षरों को प्रदर्शित करता है जो प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर हैं और जिनसे दूसरा शब्द आरंभ होता हो। बिंदुओं की संख्या आवश्यक अक्षरों की संख्या को प्रदर्शित करती है। तो WAR ब्लैंक WELL, इससे क्या हो जाएगा 44वें में फेयर, क्या होगा फेयरवेल, यानी कि इससे फेयर से स्टार्ट हो रहा है, ये बोल रहा है इस कंडीशन अकॉर्डिंग। तो फेयरवेल इसका अकॉर्डिंग फेयर हो गया इसमें। इससे कोई शब्द बनता है तो फेयरवेल ही बन रहा है इसमें, फेयरवेल ये नहीं बन रहा। तो FAREVELL फेयरवेल 44 में सी ऑप्शन सही है। कॉमन है इसमें वार, WAR और W लास्ट वाला भी कॉमन है, इसके अकॉर्डिंग फेयरवेल बन गया इसका। अगला है 45 नंबर में अज्यूम, ASSU ब्लैंक ASURE, अज्यूम हो जाएगा अज्यूम, ASSUME, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है आपका। इसमें सी, इसमें भी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन है भेड़, भैंस से मिलता है चमड़ा, तो भेड़ से क्या मिलती है ऊन मिलती है, ये करेक्ट होगा इसका। देख लो ये ऊन, ए ऑप्शन सही है, भेड़ से ऊन मिलती है। देखो भेड़ से और मिल सकता है, कपास मिलता है क्या नहीं मिलता है, फर मिलती है नहीं मिलती है, रेशम नहीं मिलता, तो भेड़ से ऊन ही सही बैठा है, सटीक है इसका। क्योंकि उसका चमड़ा से अगर दूध से होता तो कुछ और होता। AZV, AZ एक ऑप्शन, ए का अपोजिट जेड फिर बी आ गया, ए का अपोजिट जेड फिर बी आ गया, अपोजिट है, प्लस बी से एक छोड़ करके सी आ गया अगला, बी के बाद में सी आ गया, यानी इन दोनों का अपोजिट ही हो गया, ए का जेड अपोजिट फिर बी के अगला कौन सा है सी, फिर DEF। अब देखिए इसमें ये EVF, इसमें ई के बाद में संख्या, ई के बाद में क्या है एफ है, और ई का एफ का W, एफ का अपोजिट करता है EF, एफ के बाद में क्या आएगा, एफ के बाद देखिए बी के जस्ट एफ के बाद में क्या आएगा EFG, तो GT का ग्रैंड टॉक GT, फिर इसका क्या होगा GTH। इसमें देखिए GTH क्या हुआ AB, तो इसका EF और G के बाद में GH, ये होगा GTH, क्योंकि G के जस्ट अपोजिट मतलब बाद वाला आएगा लास्ट में। जैसे इसमें AZB आ गया, AZB, ए का अपोजिट जेड और ए के बाद में बी, उसी प्रकार जी का अपोजिट टी और जी के बाद में GH। तो ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट, बी करेक्ट होगा इसमें, 47B। अगला देखते हैं 48 में, यदि 2 बराबर 5 और 4 बराबर 18, 6 बराबर 39 और 8 बराबर 68 हो तो 10 का मान क्या होगा। बहुत सीधा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कैसे करते हैं इसको। 2 का अपन ने क्या कर लिया, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 दूनी 4 1 5 हो गया, और 4 का स्क्वायर प्लस 2 गया, 1 प्लस 2 ऐसे जोड़ते हैं। सीक्वेंस बनाता हूँ पहले, थोड़ा होल्ड करके देखिए बना दिया मैंने आपको। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 8 का गया, 10 का स्क्वायर 10 100 प्लस 5 105। ऑप्शन आ गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट है इसको में। 49 में देखिए, 49 में भी ऐसे कर रखा है वेनेजुएला, तो सर्वोच्च उपयुक्त कोड कौन सा होगा, VENEZU। तो देखिए सेकंड और फोर्थ एक जैसे मिल रहा है, तो सेकंड फोर्थ में एक जैसी सीक्वेंस होनी चाहिए। देखिए आप सेकंड और, तो सेकंड देखो ऑप्शन ए में देखते हैं तो 7 आ रहा है और फोर्थ में 7 आ रहा है। अब बी में देखते हैं, मान लो सेकंड में 7 आ रहा है लेकिन लास्ट में नहीं आ रहा। इसमें देखते हैं सेकंड में 1 आ रहा है लेकिन फोर्थ में 4 आ रहा है, ये भी हो सकता है, ए और सी भी हो सकता है। अब सेकंड 2 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ऑप्शन में। तो इसको 49 को अपन ऐसे करते हैं, यानी कि इनका स्थान मिलाना व संख्या मिलनी चाहिए, स्थान व संख्या मिलनी चाहिए इसकी। तो इसमें ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ए अपना सही बैठ रहा है, क्योंकि लास्ट में भी पढ़ा है 1 आ रहा है इसमें, ए का मतलब 1 और ई का मतलब 8 आ रहा है इसमें भी, ई का मतलब 7, हर जगह में ई का मतलब 7 7 7 है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोलकाता का कोर्ट में LPMLBUB है तो ए का मतलब क्या आ रहा है इसमें, BB आ रहा है, तो के का मतलब L, ओ का मतलब P, एल का मतलब M, एक आगे बढ़ गया तो M का मतलब N, MN, और U का मतलब STUV, V आ जाएगा NV। तो देखो ए में और लास्ट डी में आ रहा है NV, M का मतलब N, फिर वापस N आ गया, तो इसमें डी में ऑप्शन करेक्ट है। बस इसको एक सीक्वेंस आगे बढ़ा के देखना है, ये इसका आपका आंसर डी हो गया।
अब देखिए, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और आगे बढ़ाएंगे, और जिससे हमको इससे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे वीडियो बनाएंगे इसी प्रकार आपको। और इनसे बाहर कुछ अगर आप तैयारी करेंगे तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे अगले बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में आपके साथ। धन्यवाद।